लगता था, जैसे आप टीवी पे देखते होंगे कि जब जजेस तारीफ़ करते हैं या फिर कोई गेस्ट तारीफ़ करता है तो 2-3 कमेंट्स में ख़त्म होता है। जैसे हम लोग लाइव में तो फिर वो एक बच्चे की परफॉर्मेंस कम से कम आधा घंटे में ख़त्म होती थी। मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ से आप मिले? मतलब ज़्यादातर हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता था। ट्यूलिप में भी जब हम लोग रहते थे होटल में और सिलेक्शन से पहले कोई भी सॉन्ग जो तुम्हें पसंद हो, अच्छा लगता हो, उसकी 2 लाइनें। हो तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। हम हैं संवाद दिल से पॉडकास्ट स्टूडियो में और आज हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं क्षितिज सक्सेना, जो सुपरस्टार सिंगर रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और फाइनल्स में टॉप 9 में भी थे। सबसे पहले क्षितिज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है एक रियलिटी शो में जाना? बहुत अच्छा लगता है। सब लोग जानते हैं, कहीं भी जाओ तो सब लोग मिलने आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं, तो एक पॉपुलैरिटी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी छोटी एज में आपको सिंगिंग के बारे में कहाँ से नॉलेज मिली? मैं जब बचपन में मतलब छोटा था 5-6 साल का, तो मेरे पापा को शौक़ है बचपन से, ठीक है, गाने बजाने का। तो मैं ऐसे ही गाता था, तो पापा ने मुझे म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कराई। ओके। तो उस टाइम म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कराई थी, तो अभी भी मैं उन्हीं गुरु जी से सीखता हूँ, श्री संजीव पाराशरी जी से। ओके। तो वो उस टाइम मुझे सबसे पहले मेरे गुरु है, अभी मुझे सिखाते हैं और उन्हीं ने मेरे सिखाया और मैं यहाँ पर रियलिटी शो में भी सिलेक्ट हुआ। तो रियलिटी शो में कैसे गए आप, उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। रियलिटी शो में पहले तो एक कॉल आया था कि आप अपना वीडियो भेज दीजिए, तो हम लोग का ऑडिशन यहाँ हो रहा है। तो मैंने वीडियो भेजा था। फिर ऑनलाइन वीडियो भेजने में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप पे एक लेटर आता है, ठीक है, सिलेक्शन का फर्स्ट राउंड में। तो उससे क्या होता है कि आपको जो लाइन होती है ना बाहर ऑडिशन में जी, तो उसमें आपको नहीं लगना होता, आपको सिर्फ ऑडिशन लेटर दिखाना होता है और आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। ठीक है। वो हालांकि अंदर जाके भी उतना ही टाइम लगता है, पर लाइन में नहीं लगना पड़ता। फिर ऑडिशन हुआ सेकंड राउंड दिल्ली में, फिर थर्ड राउंड के लिए मुंबई बुलाया, उधर सुपरस्टार हॉल में, फिर उधर ऑडिशन दिया। फिर उसके बाद अराउंड 80 बच्चे सब सिलेक्ट हुए थे। फिर होटल्स में राउंड होते रहे, तो उसमें सब मतलब आउट होते रहे बच्चे। फिर ऑडिशन राउंड आया, फिर फाइनल ऑडिशन आया, फिर टॉप 15 आया। ओके। मतलब टोटल 7 राउंड्स दिए थे मैंने टॉप 15 में आने के लिए। ओके, टॉप 15 में आने के लिए। एक रियलिटी शो जो हम टीवी पर देखते हैं और रियल लाइफ में, उसमें क्या डिफरेंस है? ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे आप जो देखते हैं मतलब वो थोड़ा पूरा एडिट होके आता है। जैसे हम लोग का शूट स्टार्ट होता था 10:30 बजे, ठीक है, सुबह। एंड होता था 8-9 बजे, मतलब पूरा दिन का शूट, फिर काट पीट के वो जो भी आता था। तो ऐसा कुछ ज़्यादा अटेंडम मतलब ज़्यादातर अटेंडम चीज़ें ही होती थी वहाँ पे कि किसी ने गाना गाने को बोल दिया, ये गाना अगर आप गा दो, तारीफ़ें वगैरह, वो सब तो एट द पॉइंट होती थी। ओके। क्या कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है उसमें? स्क्रिप्टेड जैसे इतना ज़्यादा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, मतलब ज़्यादातर सब लाइव ही होता था। लाइव ही है जी, मतलब केवल कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं जो पूरे दिन में हैं। जी जी, बाकी मतलब जैसे अब आप 10:30 से 8 बजे तक हम लोग का लंच भी होता था, सब लोग का। फिर ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे कि जब जजेस तारीफ़ करते हैं या फिर कोई गेस्ट तारीफ़ करता है तो 2-3 कमेंट्स में ख़त्म होता है। जैसे हम लोग लाइव में तो फिर वो एक बच्चे की परफॉर्मेंस कम से कम आधा घंटे में ख़त्म होती थी। ओके। और पूरा तो जब टीवी पे आता था 1.5 घंटे में पूरा शूट मतलब ख़त्म हो जाता था एपिसोड। तो सब एडिट वगैरह होके सब आता था। ओके। तो आप कितना टाइम अब तक इस शो में आपने दिया, कितना टाइम, कितने महीने आप रुके थे? जैसे ये शो का तो पूरा जब स्टार्ट हुआ था सफ़र तो जनवरी से हुआ था। ठीक है। जनवरी में ऑडिशन दिया, तो प्रॉपर जब रहना स्टार्ट किया था तो मार्च में, मतलब टॉप 15 के बाद। ओके। मतलब रहता हम पहले से ही रहते क्योंकि ट्यूलिप होटल में जब सब बच्चे रहते थे टॉप 15 से पहले, ठीक है, ऑडिशन राउंड में, तो सब बच्चों को एक होटल दिया जाता था, उसमें रहते थे सब।
तो उसके बाद फिर हम लोग को एक बंगलो दिया गया टॉप 15 के बाद। फिर हम रहे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आए थे। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी बंगलो आपको मिला, होटल, ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ सुपरस्टार सिंगर की ओर से आपको मिली? मतलब ज़्यादातर हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता था। ट्यूलिप में भी जब हम लोग रहते थे होटल में और सिलेक्शन से पहले, तो भी हम लोग को रूम दिया जाता था शेयरिंग में। मतलब एक रूम में 2 कंटेस्टेंट रहते ठीक थे। है। फिर खाना वगैरह सब कुछ मिलता था। फिर जब बंगलो में गए तो भी वहाँ पे रूम सब मिलता था, खाना वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। तो ये सारी चीज़ विद फैमिली थी या केवल आपके लिए था? नहीं नहीं, विद फैमिली। मतलब हर बच्चे के साथ एक पेरेंट अलाउ है, ओके। तो पेरेंट्स के लिए भी था। ओके। तो क्या इस बीच आपकी स्टडीज़ पे कोई इफ़ेक्ट आया? स्टडीज़ पे तो आया इफेक्ट। मतलब उस टाइम पीरियड में तो पढ़ाई नहीं करी, पर हो गया धीरे धीरे कवर, तो हो ही गया। तो स्कूल से कुछ परमिशन वगैरह ली थी या कुछ ऐसा? हाँ, स्कूल ने मतलब बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। स्कूल ने कभी मतलब मैंने जब शो में गया था तो 8th के मिड में गया था। मतलब 8th क्लास में जब था तो उसके मिड में गया था। तो 8th में भी उन्होंने मुझे पास कर दिया था बीच में ही, मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स दिए बिना। फिर 9th में भी मैं आया, तो 9th में भी हाफ में आया था मैं। मतलब सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में, मैं आया था अगस्त में हाफ में। तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, दे वर हैप्पी। ओके, दे वर हैप्पी, क्योंकि उनके स्कूल का ही नाम उससे रोशन हो रहा है, इसलिए उन्हें तो अच्छा चीज़ है। आपका सिंगिंग स्टाइल क्या है, मैं ये वाला जानना चाहूँगा। सिंगिंग स्टाइल तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं सभी जॉनर के गाता हूँ। ओके। सूफ़ी, क्लासिकल या फिर लाइट म्यूज़िक, आजकल के गाने सब गाता हूँ। तो फेवरेट सिंगर कौन है फिर आपका? फेवरेट सिंगर तो मतलब जॉनर वाइज अब बता पाऊँगा? बताइए। जैसे नए गानों में तो अरिजीत सिंह, ठीक है। और पुराने रेट्रो में आप ले लें तो मेल में किशोर कुमार जी, लता जी। सूफ़ी में आप ले लें तो नुसरत साहब। ओके। तो नुसरत साहब अच्छे लगते हैं। कोई अभी तक ट्राई किया उनका गाना गाने का? उनका गाना तो एक तो मतलब जैसे वो तो थोड़े मतलब बहुत पहले गाते थे, तो इतना रिकॉर्डिंग साफ नहीं, तो उनके रीमेक जो होते हैं ना सब, जैसे राहत फ़तेह अली खान जी ने हाँ, उनके उन्होंने गाए रीमेक्स हैं कई गाए सारे। ज़्यादातर। तो रीमेक सुन के, बाकी उनका भी थोड़ा सुन के, जैसे उनका एक गाना है आफरी आफरी, भी बहुत अच्छा गाना है। ओके। कभी ट्राई किया गाने का? हाँ, मतलब गाता रहता हूँ पर ऐसा ओपनली नहीं गाया? हाँ। ओके। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ से आप मिले, जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे आप मिले? तो स्टार्टिंग में तो आई थी विद्या बालन जी, और प्रतीक गांधी सर आए थे। फिर विकी कौशल सर आए थे, एमी विर्क सर आए थे, जानवी कपूर आई थी, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए थे, प्यारेलाल जी आए थे, आनंद जी आए थे। सिंगर्स में कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, और अनुराधा पौडवाल जी आई थी, अभिजीत भट्टाचार्य जी आए थे। ओके। तो जिन लोगों को आपने अब तक टीवी पर देखा, उनको लाइव देख के और उनके साथ में लाइव परफॉर्मेंस करके कैसा लगा फिर आपको? क्या एक्सपीरियंस है उसका? तो जब मतलब टीवी पे देखते थे तो मम्मा का, जैसे मम्मा है जो मेरी, तो मैं पहले सारेगामापा में भी गया था। ठीक है। तो उस टाइम मैं टॉप 12 में नहीं आ पाया था। टॉप 30 में आया था, टॉप 12 में नहीं आया था। ठीक है। तो जब उसका टेलीकास्ट हो रहा था सारेगामापा का, तो उसमें प्यारेलाल जी आए थे। तो मम्मा ने मुझसे कहा था कि क्षितिज, तुम एक बार, मेरा मतलब ड्रीम है कि तुम एक बार इनके सामने गाओ। तो फिर जब प्यारेलाल जी आए थे हमारे एपिसोड में, तो हम लोग का दूसरा ही एपिसोड था, दूसरा या फिर तीसरा एपिसोड था, उसमें प्यारेलाल जी आए थे। ओके। तो सपना पूरा हो गया आपका मम्मा का ना? चलो बढ़िया है। तो फिर एक चीज़ ये बताओ कि आजकल जो, अब वहाँ से आने के बाद में अब चारों ओर का माहौल कैसा है तुम्हारा, रिलेशनशिप वाइज देखें या आस पड़ोस में लोगों को देखें, तो कैसा माहौल है आसपास का? आसपास का माहौल तो मतलब जैसे स्कूल में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्रेज़ होता ही है। मतलब जब भैया को टीवी में देखा तो आते थे, मतलब आते हैं कि भैया ऑटोग्राफ दे दो, भैया फ़ोटो खिंचा लो, कहीं भी जाओ अगर गाने, तो फ़ोटोज़ वगैरह तो अब नॉर्मल लगता है। बढ़िया। तो अब तुम एक तरीके से सेलिब्रिटी हो चुके हो। कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसका भी एक ड्रीम होता है कि मैं भी एक दिन इस तरीके से
करूं, इस तरीके से बनूं। तो ये बताओ कि सिंगिंग में कैसे स्टार्ट किया तुमने? सिंगिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया कि पापा मैंने को म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कराई थी। तो मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करी थी अराउंड 7, जब मैं 7-8 साल का था। ठीक है। तब से मैं सीख रहा हूँ और तब से सर ने मुझे मतलब जो मेरे गुरुजी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया मुझे और फिर अच्छे ट्रेनिंग दी मुझे, तो उन्हीं की वजह से आज। ठीक है। तो तुम्हारे पापा ने ही तुमको क्लास ज्वाइन करा दिया, खुद का भी कुछ इंटरेस्ट था तुम्हारा? नहीं, तो बचपन में तो जैसे इतना नहीं पता था ना कि क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या फिर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। धीरे धीरे आया। मतलब इंटरेस्ट आ गया? हाँ हाँ। अभी भी है इंटरेस्ट? हाँ, आगे के क्या प्लान है तुम्हारे? आगे भी यही सिंगिंग। सिंगिंग? जी जी। क्या कोई ड्रीम है ऐसा जो अभी पूरा ना हुआ हो? अभी तो जैसे ड्रीम्स तो हैं ही, तो नहीं पूरा करने की कोशिश में। क्या क्या ड्रीम्स हैं, कुछ डिस्कस करो। ड्रीम्स जैसे कैसे डिफाइन करूँ मैं आपको? मतलब किस तरीके के ड्रीम्स हैं, इस बारे में कुछ बताओ कि मतलब नेशनल लेवल का तो हो चुका है, इंटरनेशनल जाना है या इंग्लिश सॉन्ग्स में परफॉर्म करना है, या क्या इस तरीके का कुछ ड्रीम है तुम्हारा? मतलब मैं अपने फ्यूचर में एक जॉनर का सिंगर नहीं बनना रहना चाहता हूँ। मल्टी जैसे जॉनरा। अरिजीत सिंह है, अरिजीत सर है, तो सब कुछ गाते हैं। क्लासिकल भी गा लें, क्लासिकल आप उनका मुस्कुराहट सुन लीजिए, आयत सुन लीजिए, लाल इश्क सुन लीजिए सेमी क्लासिकल में। ठीक है। और फिर नए में आप कुछ भी सुन लीजिए, खैरियत सुन लीजिए, अपना बना ले, सतरंगा जो मैंने गाया था ऑडिशन में। और फिर डांस में नशे से चढ़ गई, बहुत सारे हैं। तो मतलब हर टाइप का है, एक फिक्स जॉनर नहीं है। जैसे आप ऐसे कहेंगे कि मुझे सूफ़ी सुनने का मन कर रहा है, कुछ लगाओ, तो आप लगा लेंगे, अरिजीत सिंह लगा लेंगे। कुछ नया सुनने का मतलब किसी एक कैटेगरी में लगा तुम नहीं लेंगे। जाना चाह रहे, मल्टी कैटेगरी, हर तरीके का सॉन्ग तुमको आना चाहिए। हाँ। तो जब तुमने बताया कि हर तरीके का आना चाहिए, रैपिंग में इंटरेस्ट है? नहीं नहीं, रैपिंग में नहीं है? नहीं। कोई पसंद है रैपर? नहीं नहीं, नहीं पसंद है? रैपिंग पसंद नहीं। सुनी है, सुनते हो? सुनी है लेकिन इतना कुछ पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। ओके। मतलब तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है क्लासिकल चीज़ों में है? मतलब ऐसा है कि कुछ धुन हो, मतलब सुनने में अच्छा लगे। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, पर मुझे पसंद नहीं है ऐसा क्या। चलो बढ़िया। कुछ शो के जब फाइनल में क्या चीज़ें हुई थी जो पहले कभी नहीं हुई, या इस तरीके को कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हो? हम लोग के फाइनल से अच्छी वाइब, मतलब अच्छी क्या, मतलब ऐसे इमोशनल वाइब्स सेमीफिनाले में थी। क्योंकि सेमीफिनाले में लग रहा था फाइनल आ रहा है, फिनाले आ रहा है, फिनाले आ रहा है। तो फिनाले में हम लोग को इतना कुछ नहीं था, क्योंकि थोड़ा माइंडली प्रिपेयर्ड थे कि फिनाले अब ख़त्म हो रहा है। सेमीफिनाले में नहीं थे। सेमीफिनाले में हम रो दे रहे थे, किसी का गाना हो रहा है रो दे रहे हैं, कुछ भी मोमेंट हो रहा है तो रो दे रहे हैं। मतलब पूरा एकदम सेमीफिनाल में एकदम पिघले हुए थे सब लोग। ओके। तो ऐसा कोई है कि अभी कोई सिंगर बचा है जिससे मिलना तुम्हें बाकी हो, ड्रीम हो? हैं थोड़े सिंगर, जैसे एक तो अरिजीत सर से मिलना है। ठीक है। और कुछ थे, मतलब तो नहीं है। तो ट्राई कर रहे हो अरिजीत सिंह से मिलने का? अच्छा, ऐसा तो कोई वैसा ट्राई नहीं है, चाहता हूँ कि मतलब अपने गाने के उससे मिल लूँ। ओके। तो सबसे अच्छा सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग है कोई एक? अरिजीत सर का अभी गाना है? अच्छा, मतलब किसका, मतलब ऐसी कोई? हाँ, कोई भी सॉन्ग जो तुम्हें पसंद हो, अच्छा लगता हो, उसकी 2 लाइनें। अच्छा, तुम अपना ऑडिशन सॉन्ग सुना लो। बिल्कुल बिल्कुल। हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। हो तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे,
ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरें बचा के, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे। बहुत बढ़िया, गुड। ऐसी कोई चीज़ जो तुमने एक्सपीरियंस करी हो रियलिटी शो में और तुम लोगों के सामने शेयर करना चाहते हो? तो रियलिटी शो में कैसा था ना कि हम लोग को जो गाने मिलते थे, जैसे हम लोग का जो शूट होता था वो ट्यूसडे को होता था। ठीक है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे हम लोग को रेस्ट मिलता था, और थर्सडे तक अगर थीम डिसाइड हो गई कि क्या एपिसोड है अगला, तो थर्सडे को गाने आते थे, वरना मोस्टली फ्राइडे की सुबह आते थे या थर्सडे की रात को आते थे। तो गाने आते थे, तो हम लोग वेडनेसडे को पूरा टाइम क्रिकेट खेलते थे। पूरा मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या किया ना, स्टार्टिंग में हम लोग के पास कुछ था नहीं, बैट बॉल कुछ नहीं था, मतलब बॉल थी, हाँ मून बॉल, वो भी जो आपने देखा हो ना पूरा बाउंस करती है पूरा, तो मून बॉल थी। तो हम लोग क्रॉक्स होता है ना, क्रॉक्स, ठीक है। तो क्रॉक्स के अंदर हाथ डाल के उसके अंदर एक पंच बना के टाइट हो गई ग्रिप, उसके बाद क्रिकेट खेलते थे उससे। तो बहुत मज़ा आता था उससे खेलने में। तो धीरे धीरे ना हम लोग खाली रहते थे, तो धीरे धीरे गेम्स एक्सप्लोर करते थे कि अच्छा इससे इस बॉल से ये वाला गेम खेल सकते हैं, या फिर चप्पल से वाला गेम खेल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग के पास सामान आने लगा खेलने का। तो फिर हम लोगों ने फिर जैसे हम रूम में खेलते थे अपने, ठीक है। इतना ही बड़ा कुछ रूम, मतलब इससे तो थोड़ा चौड़ा इससे रूम होता था, उसमें हम खेलते थे चप्पल से क्रिकेट। तो हम खेलते रहे, फिर ना हमने दीवारें तोड़ दी। वो दीवारें कैसी थी कि मतलब सीमेंट की नहीं थी, वैसी थी, पता नहीं कौन सी दीवारें होती हैं वो वुडन होती हैं। हाँ, हमने वो तोड़ दी। हाँ, हम लोग की डांट पड़ी मस्त। फिर तो जो हमारी कंटेस्टेंट मैनेजर थी ना, उन्होंने बोला कि नीचे फूड एरिया में, हमारा फूड एरिया बहुत बड़ा था। ठीक है। तो हम क्या करते थे, खाना जैसे सबने खाया, जैसे हम लोग उठते ही शूट के बाद 12-1 बजे थे, जैसे सबने 2-2:30 बजे खाना खाया, सारी टेबल साइड कर दी, एक पूरा पिच बन गया हम लोग का। फिर धीरे हमने बैट मंगा लिया था एक, तो हम बैट और बॉल हम किसी से मंगा लेते थे। हम लोग को तो बाहर जाना अलाउड नहीं था। ठीक है। किसी से भी दादा वगैरह काम करते थे उनसे मंगा लेते थे, फिर हम खेलते थे क्रिकेट। तो अच्छा खासा हम लोग का क्रिकेट चलता होता था। कुछ टूट जाता था हमसे, एक दिन हमसे वो टूट गई रॉड, तो किसी को पता नहीं चला रॉड टूट गई। वो क्या था कि पूरा वो लगा था, होल्डिंग लगे थे अंदर ही फूड एरिया, तो उससे कवर था, तो वो बल्ब टूटा तो अंदर गिर गया पूरा, तो किसी को पता ही नहीं चला वो। फिर रात में दीदी आई, बोली कि ये किसने तोड़ा, तो हम लोग की डांट पड़ती थी वो। उसके बाद फिर गाने आ जाते थे, फिर सब अपने रूम में लॉक, कोई किसी से नहीं मिलता था। वो 2 दिन तो ऐसा था कि कोई किसी को जानता ही नहीं है, सब अपने रूम में गाने सुनते थे, प्रिपेयर करते थे मस्त। फिर टेक्निकल होता था, शूट के एक दिन पहले टेक्निकल होता था, मतलब आप जाओगे सेट पर, गाओगे अपने कपड़े पहन के जो आपको अगले दिन गाना है, गाओगे, पूरा शूट होगा, और पूरा आपको जो भी दिक्कत है गाने में, कोई भी अगर ऐड ऑन ऐड ऑफ करना है तो आप वो कर लो, और शूट के दिन फिर तो फाइनल होता था। ओके। तो क्षितिज, ये मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है, आपने मेहनत की है बहुत ज़्यादा। आपने बताया कि आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं सारेगामा में और बहुत सारे शोज़ में आप ट्राई कर चुके हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि लोग मतलब क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि मत जाओ या ट्राई नहीं करना चाहिए, तो मैं इस बारे में क्या बोलूँ? ये तो मेरे साथ हुआ है, मतलब इसी बार हुआ है। तो हम लोग का मतलब मेरा ऑडिशन था, तो ऑडिशन से 2 दिन पहले मतलब एक अंकल फोन आया कि नहीं मत जाइए उधर, सब फेक होता है, आप लोग को नहीं होगा सिलेक्शन, ये सब वगैरह वगैरह। तो मम्मा बोली कि क्या कर रहे थे, मैंने कहा ये सब छोड़ो, हम लोग मतलब मैं 2017 से ट्राई कर रहा हूँ ऑडिशंस, राइजिंग स्टार वगैरह सब। तो 2017 से लेकर अब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो किसी को भी मतलब किसी के कहने से या फिर तो कुछ भी वहाँ पे फेक नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अच्छे हो, अच्छा गाते हो, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, आप आगे जाओगे शो में।
और बाकी तो कुछ भी ऐसा कुछ फेक नहीं है, आपको डरना नहीं चाहिए, जाना चाहिए ऑडिशन देने और ट्राई करते रहना चाहिए। मेन है कि आप अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो आप हर बार जाके कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो अपने साथ, ओके। कोई ना कोई चीज़ बेटर करते जा रहे हो। अब ऐसा नहीं कि 2017 में जो मैं गया था मैं 2024 में भी वैसा ही है, कुछ कुछ जाते जाते कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट आया, कुछ कुछ एक्सपीरियंस मिला कि और क्या अच्छा हो सकता है, मतलब क्या इस बार कमी रह गई जो अच्छी हो सकती है। जैसे सुपरस्टार सिंगर से पहले सारेगामा में क्या कमी रह गई जो इस बार सही हो गई और सिलेक्शन हो गया। तो जब तक आपको अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी आप सोचोगे कि मैं परफेक्टली जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि आप कैसे हो। ओके, तो जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही, मतलब ऐसा तो कोई मैसेज है नहीं, पर यही है कि आपको किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है अपनी पूरी लाइफ, मतलब उसके लिए समर्पित कर रहा है कि जैसे मैं म्यूज़िक अपने ड्रीम करता के हूँ, लिए, हाँ। कोई जना कुछ भी कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो आपको कुछ मना करने का भी हक नहीं है।